काशी मतलब प्रकाश का स्रोत। आपने अभी तक यही सुना होगा। सबसे पुरानी नगरी रोम या इजिप्ट जैसे देश है, लेकिन जब इन देश का अस्तित्व भी नहीं था तब भी काशी फल फूल रहा था। लेकिन भगवान शंकर ने काशी को ही अपना निवास स्थान क्यों बनाया, यह जानना काफी महत्वपूर्ण है। आखिर काशी में ऐसा क्या है जिसने भगवान शिव का भी मन मोह लिया और भगवान शिव काशी में रहने लगे। तो चलिए सबसे पहले काशी के कुछ रहस्यों की बात कर लेते हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। इस शहर में 72,000 मंदिर थे। ये वही संख्या है जो हमारे शरीर में नाड़ियों की होती है। इस शहर की रचना एक विशाल मानव शरीर की तरह बताई गई है। कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। शायद ऐसा इसीलिए भी कहा जाता होगा क्योंकि यह जगह जमीन से लगभग 33 फीट ऊपर है। आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। भगवान शिव ने ही काशी शहर को श्राप दिया था कि यह मानव दुनिया से गायब हो जाएगा और गंगा नदी में डूब जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यह शहर अभी भी अदृश्य रूप से मौजूद है, लेकिन आम आंखों से दिखाई नहीं देते। वास्तविक काशी को फिर से कब खोजा जाएगा, इस बारे में कोई विशेष समय या घटना नहीं बताई गई है। मान्यता है कि बनारस इस वर्तमान कल्प के अंत तक छिपी रहेगी और भविष्य के युगों में इसे फिर से खोजा जाएगा। बाद में भगवान शिव ने ही काशी को यह वरदान दिया था कि यह प्रलय काल में भी नहीं डूबेगी। तो चलिए जानते हैं आखिर भगवान शिव ने काशी को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना। एक कहानी के अनुसार इस शहर का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं ही किया था। उन्होंने इसे पृथ्वी पर अपना घर चुना था। भगवान शिव सर्दियों में काशी में रहने आते थे। पहले वे तपस्वी थे तो हिमालय पर रह लेते थे, लेकिन जब उन्होंने देवी पार्वती से शादी की तो अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए उन्होंने मैदानी इलाकों का रुख किया और वे काशी आए, जो उस समय का सबसे शानदार शहर था। बाद में किसी कारणवश भगवान शिव और पार्वती को काशी छोड़कर मंदार पर्वत पर जाना पड़ा। भगवान शिव और माता पार्वती के काशी छोड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण दिवोदास को बताया गया है, क्योंकि देवताओं को डर था कि अगर काशी का प्रबंधन अच्छी तरह ना किया गया तो वह अपनी विशेषताएं खो देगी, और उन्होंने दिवोदास को वहां का राजा बनने के लिए कहा। पर दिवोदास ने एक शर्त रखी कि अगर मुझे यहाँ का राजा बनना है तो भगवान शिव को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उनके रहते हुए यहाँ पर मैं राजा नहीं बन सकता। अगर भगवान शिव काशी में ही रहेंगे तो उनके निकट ही सब रहेंगे और मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। इसी कारण बस भगवान शिव और माता पार्वती ने काशी को छोड़ दिया। अगर बात काशी की ही चली है तो आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में जानना चाहिए। यह कोई साधारण घाट नहीं बल्कि एक अलौकिक घाट है, क्योंकि इसके बनने की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक दिन भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती ने अपने कानों की बालियां गिरा दी, लेकिन भगवान विष्णु ने उन बालियों को पकड़ना चाहा, पर वे पृथ्वी के अंदर चली गई। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस जगह को खोदना शुरू किया। वे खोदते रहे। उनके द्वारा लगाई गई शक्तियों से उन्हें पसीना आने लगा। तब वह गड्ढा उनके पसीने से ही भर गया। पर माता पार्वती की बालियां उन्हें अभी तक नहीं मिली, क्योंकि वह जितना अंदर खोदते बालियां उतनी ही गहराई के अंदर चली जाती। तब भगवान शिव ने विष्णु से कहा, ठीक है, ये सारा शहर मेरा है, पर यह जगह आपकी होगी क्योंकि आपने यहाँ पर अपना पसीना डाला है। तो वह जगह मणिकर्णिका हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।